प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। विजयनगर गैस रिसाव कांड, दोषी पार्षद बालमुकुंद सोनी पर एफआईआर और इस्तीफे की मांग, पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश। बिना परमिशन और सुरक्षा घेरे के पार्षद के घर से 200 मीटर दूर हो रहा था अवैध बोरिंग। गैस पाइपलाइन फटने से युवती गंभीर रूप से झुलसी। योगेश दुबे की विशेष रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र स्थित सुमन नगर में लापरवाही और वीआईपी रसूख के चलते एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गैस रिसाव की चपेट में आने से एक युवती सुश्री गिरिराज कुमारी झाला, पुत्री श्री धर्मेंद्र सिंह झाला, माता नवल डोडिया गंभीर रूप से झुलस गई हैं, जो अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। प्रथम दृष्टया ये पूरी घटना संबंधित बोरिंग एजेंसी, नगर निगम और स्थानीय पार्षद बालमुकुंद सोनी की घोर संवेदनहीनता और लापरवाही का जीवन प्रमाण है। इस खौफनाक हादसे के बाद से पीड़ित परिवार और स्थानीय रहवासियों में प्रशासन और जनप्रतिनिधि के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। पार्षद के घर से मात्र 200 मीटर दूर लापरवाही का खूनी खेल। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार ये जानलेवा बोरिंग कार्य क्षेत्रीय भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी के निवास स्थान से महज 200 मीटर की दूरी पर करवाया जा रहा था। रसूख का आलम यह था कि पार्षद ने इस बोरिंग कार्य के लिए इंदौर नगर निगम से किसी भी प्रकार की वैधानिक अनुमति परमिशन लेना तक उचित नहीं समझा। खुले और चलते मुख्य मार्ग पर बिना किसी सुरक्षा घेराव, बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड के ये खतरनाक काम धड़ल्ले से चल रहा था। लापरवाही की हद तब पार हो गई जब बिना किसी लेआउट जांच के सीधे गैस पाइपलाइन के ऊपर ही बोरिंग मशीन चला दी गई, जिससे भीषण गैस रिसाव हुआ और वहां से गुजर रही युवती इसकी चपेट में आ गई। पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर पार्षद बालमुकुंद सोनी, इंदौर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों और बोरिंग करने वाले ठेकेदार को इस हादसे का मुख्य गुनहगार बताते हुए इन सभी के खिलाफ तत्काल भादंबी की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। इसके साथ ही जनता के जीवन से खिलवाड़ करने वाले पार्षद से तुरंत पद से इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से गुहार, आर्थिक व उचित चिकित्सा सहायता की मांग। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार और प्रबुद्ध नागरिकों ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं इंदौर जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। मांग की गई है कि 1. पीड़िता को तत्काल ग्रीन कॉरिडोर या सर्व सुविधा युक्त निजी अस्पताल में शासन के खर्च पर समुचित उच्च स्तरीय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। 2. पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से अविलंब उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। 3. इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष एवं समयबद्ध समय सीमा में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों और लापरवाह संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. सत्ता के नशे में चूर जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर क्यों? क्या सत्ताधारी दल के पार्षद होने का मतलब ये है कि आप शहर के नियमों, नगर निगम की परमिशन और जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर अपने घर के पास अवैध बोरिंग करवाएंगे? 2. स्मार्ट सिटी इंदौर का नगर निगम और उसका अमला कहां सोया था? चलती सड़क पर इतनी बड़ी बोरिंग मशीन खड़ी होकर पूरी पाइपलाइन को तबाह कर देती है और नगर निगम के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगती। क्या बिना साठगांठ के शहर के बीचों बीच ऐसा अवैध खेल मुमकिन है? 3. गैस कंपनियों का सुरक्षा ऑडिट सिर्फ कागजों पर क्यों? अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइनों के ऊपर किसी भी प्रकार के निर्माण या ड्रिलिंग को रोकने के लिए कोई चेतावनी सूचक या डिजिटल मैपिंग क्यों नहीं की गई थी? मासूम जनता कब तक इस प्रशासनिक तालमेल की कमी की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगी? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। पार्षद जी, ये सिर्फ लापरवाही नहीं, रसूख के मलबे तले दबी जनता की चीख है। इंदौर के सुमन नगर की ये घटना दिल दहला देने वाली है। एक हंसती खेलती बेटी आज अस्पताल के बिस्तर पर प्रशासनिक और राजनीतिक अहंकार की वजह से जिंदगी की भीख मांग रही है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जिन कंधों पर वार्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, वही अपनी नाक के नीचे बिना अनुमति के मौत का कुआं खुदवाने लगे तो व्यवस्था से भरोसा उठना लाजिमी है। प्रदेश खुलासा ये साफ तौर पर रेखांकित करता है कि केवल ठेकेदार पर मामूली कार्रवाई करके इस मामले को दबाने की कोशिश न की जाए। असली कार्रवाई उस रसूखदार जनप्रतिनिधि पर होनी चाहिए जिसकी छत्र छाया में ये अवैध कार्य हो रहा था। लोकतंत्र में जनता वोट सेवा के लिए देती है, अपनी जान दांव पर लगाने के लिए नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इंदौर प्रशासन को खुली छूट देनी चाहिए, ताकि पार्षद हो या अधिकारी, हर दोषी सलाखों के पीछे नजर आए। प्रदेश खुलासा पीड़िता को न्याय मिलने तक इस आवाज को पूरी प्रखरता के साथ उठाता रहेगा।
रिपोर्ट योगेश दुबे। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज इंदौर। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। सर, आपकी बच्ची की जैसे जान पे खतरा आया है, उसको वो बंद हुई है, तो आप महापौर से क्या चाहेंगे, क्या आशा करेंगे? ये महापौर से जाना नहीं जाना तो अलग बात है। मेरी बच्ची जो आज इस हालत में है, जीवन से संघर्ष कर रही है वो, और उसकी पूरी बॉडी में मल्टीपल बर्न है। उसका लेफ्ट हाथ पूरी तरह से जल चुका है। डॉक्टर भी कुछ बताने की कंडीशन अभी नहीं है कि अभी कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। आज मेरी बेटी के चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे मल्टीपल बर्न्स, इतना दर्द सह रही हो। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? क्या चाहेंगे महापौर से? क्या महापौर को पता नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है? महापौर आए आप बच्ची को देखने? महापौर आए थे कल। महापौर पहले से मेरी बच्ची को जानते भी हैं। मेरी बच्ची समाज सेविका भी है, कई तरह के प्रोग्राम करती है, अटेंड करती है। महापौर खुद जानते हैं उनको। बट सवाल ये है कि महापौर कर क्या रहे, महापौर का कंट्रोल क्यों नहीं है? आज आपके पार्षद इस तरीके से अवैध बोरिंग करते हैं, जो कि अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के बोरिंग करते हैं। सरकार ने बोला कि सिलेंडर की कमी है, अवंतिका गैस को बोला सब तरफ पाइपलाइन डाल दो, अवंतिका ने पाइपलाइन डाल दी। तो सुरक्षा के नाम पे क्या किया? आज एक पार्षद को इतना भी समझ नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ है अनुमति ली जाए, वहीं पे बोरिंग कर रहे हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन पड़ेगी, वहीं मेरी बच्ची का जाना हुआ। पहला ब्लास्ट मेरी बच्ची पर आया, उसके बाद बाकी लोगों का आया। तो सबसे ज़्यादा बन मेरी बेटी का हुआ, बाकी लोग इफेक्ट हुए, तो कम हुए, बट हुए तो सही ना। आज ज़्यादा भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। अभी भी संघर्ष कर रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये माँ कुछ बोल नहीं पा रही है। ये पूरा परिवार हमारा, ये भाई है बेटी का, मेरा बेटा है, मैं पिता हूँ, ये पूरा हमारा परिवार है। तो प्रशासन से मेरा कहना है कि आखिर जवाबदारी कौन लेगा? आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है, 24 घंटे बीत चुके हैं, आज तक हमारे हाथ में FIR नहीं। एक्शन लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अदरवाइज इस तरीके से आज यहाँ पर हुआ है, कल फिर होगा, कल आपके साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो आप ये किस उनको नहीं तरह बोलना की कार्रवाई चाहते हैं पार्षद पर? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? मतलब इस तरीके से जो हालत हुई है बच्चे की, उनकी वजह से हुई है, तो क्या FIR और गिरफ्तारी से कम कोई सजा हो सकती है इसमें? चाहे वो पार्षद हो, चाहे बीजेपी की। सर, हम खुद बीजेपी के लोग हैं, हम बीजेपी को वोट देते आए हैं, आज तक उसमें कोई बुराई नहीं है, हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो हमारे साथ कहाँ है? वो हमारे साथ कहाँ है? क्या हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है? आम इंसान की कोई कीमत नहीं है? जान की कोई कीमत नहीं है? आज मेरी बेटी इतनी बहादुर है, जिसकी वजह से बच पाई है। वो अकेले खुद इस हालत में, इतनी इंजर होने के बाद खुद हॉस्पिटल आके एडमिट हुई है। कोई कर सकता है ऐसा? हमारे शरीर में राजनीतिक ब्लड है, वो हमें सिखाया गया है, इस वजह से हमारे ताकत। मुझे बेहोश करवाओ आप, इतना दर्द उसको, पूरे दोनों हाथ उसके नीचे, मतलब इतनी सुंदर बेटी मेरी, लेकिन आज उसकी ऐसी दशा हुई कि वो देखने लायक भी ना हो। और कोई होता तो मैं नहीं समझ सकता था कि हम नींद नहीं आती पूरी रात, हम तो आते ऊपर नीचे आते नहीं, हम लोग सोए हैं। सारा काम छोड़ के पूरा परिवार हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या मतलब होता है इस चीज़ का? अननेसेसरी ना। तो ये किसकी लापरवाही से हुआ और किसी वजह से? जिसके लिए आज आप लोग हॉस्पिटल में आए? देखिए, कल हमारी बेटी जो इनके मदर हैं और हमारे शिल्पा अपार्टमेंट की बेटी थी जिमी झाला, करीब 25-26 साल की उम्र है उसकी, और सगाई हो गई है, उसकी शादी होने वाली है। वो अपना नाना के घर से आ रही थी अपना लैपटॉप और स्कूटर लेकर के, और अचानक ही वहाँ पर गैरकानूनी रूप से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कलेक्टर महोदय ने 30 जून तक के लिए जो जानकारी है उसके हिसाब से 30 जून तक के लिए बोरिंग पर बैन लगा रखा है। उसके बावजूद कल, आज 24 तारीख है, कल 23 जून को अभी वो बैन हटा नहीं है, 30 जून तक बैन है। और 23 जून को वार्ड पार्षद श्री बाल मुकुंद सोनी वहाँ पर गैरकानूनी रूप से बोरिंग करवा रहे थे अपने पावर के नशे में। पूरी तरह वही जिम्मेदार हैं, खुद खड़े रह करके वहाँ पर बोरिंग करवा रहे थे और स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया में कि मैं नहीं था, कमिश्नर करवा रहे थे। तो ये पार्षद करवा रहे थे बोरिंग अपने पावर के नशे में गैरकानूनी रूप से, और कोई मैप नहीं, चूंकि गैरकानूनी रूप से हो रहा है इसलिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कुछ था ही नहीं उनके पास की, जबकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है।
कि यहाँ गैस पाइपलाइन लगी है अवंतिका की और ये वो सावधानी से ये सब चीज़ें, लेकिन किसी रूल्स का उसका फॉलो नहीं किया और गैरकानूनी रूप से बोरिंग करवाई। बोरिंग मशीन वाले ने बोरिंग कर दी, बोरिंग मशीन भी जब्त होनी चाहिए और ये तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए बालमुकुंद सोनी जी जो पार्षद है। और आपने इस मतलब सोनी जी का इस विषय में क्या कहना है? उधर से हमारी बच्ची गुजर रही थी स्कूटर से, ब्लास्ट हो गया और पूरी वो बच्ची पूरी जल गई, स्कूटर पूरी खाक हो गई, उसका लैपटॉप भी जल गया और उसके हाथ पर, चेहरे पर, एक हाथ में डीप बर्न है 3rd डिग्री तक। आज 25 से 30% डॉक्टर्स ने बताया कि इतनी जल गई है, डीप बर्न है, अभी खतरे में है उसकी जान। चेहरे पर निशान पड़ गए और शरीर पर और जगह पर भी निशान पड़ गए। देखिए मौत हो जाए चलता है, लेकिन जो पूरा जो मामला हुआ है उसमें ये है कि अवंतिका गैस के सब जगह चेतावनी है और वहाँ बोरिंग हुई है। बोरिंग होने के बाद चेतावनी का नज़रअंदाज किया गया है, कलेक्टर के रूल को नज़रअंदाज किया गया है। 30 जुलाई तक का स्टे लगा हुआ था, फिर भी इसके इन्होंने बोरिंग करवाई है और जिनका भी निकलना 4 लोग इसमें घायल है, जिसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित वो बच्ची है जिसका अभी अंदर इलाज चल रहा है। आप उसकी हालत देखोगे, अभी वो 4 महीने तक के उठ नहीं पाएगी, उसका काम पूरा बंद हो गया है ना, लोग उसको जानते हैं, उसका फेस खराब हो गया है। ये चीज़ की भरपाई कोई प्रशासन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, ये आम इंसान अगर कोई करता तो रात में उसको पुलिस उठा लेती है ना, उसको रिमांड में लेती। पर ये क्या चीज़ है कि अभी तक FIR नहीं हो रही है और अभी तक के किसी को भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। जांच चल रही है, ऐसे में तो मामला ठंडा हो जाएगा और जांच चलती रहेगी। हाँ, अगर ये नगरीय प्रशासन मंत्री अपने कैलाश विजयवर्गीय जी है, उनके बेटे के साथ ऐसा हो जाता तो वो क्या जांच ही चलाते रहते क्या? हाँ, और इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? गलती किसी और की है और भुगत रही वो बच्ची है। ठीक है, इसका सब नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नेता हंस भी रहे हैं। पार्षद जी कल आए थे तो हम उनको बता रहे थे कि हमारी पीड़ा क्या है, तो पार्षद जी हंस रहे थे। हाँ, तो आपकी गलती है, भुगत रही वो बच्ची है और आपको शर्म भी नहीं आ रही है ना, बल्कि इस्तीफा देना चाहिए पार्षद को इस चीज़ के ऊपर। हाँ, अभी भागीरथपुरा वाला कांड हुआ था थोड़े दिन पहले, है ना, उससे इन्होंने सीख तो नहीं ली और ये अभी नई चीज़ होने लग गई है ना। आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। नाम का स्वच्छ भारत है, यहाँ लोग सेफ महसूस नहीं करते। रजत प्रताप सिंह राठौर।